कि राहुल गांधी जी की जो पहली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो रिस्पांस था लोगों के अंदर, वो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल जी से रिक्वेस्ट करी कि एक पूरब से पश्चिम यात्रा और निकालें। यात्रा जब इम्फाल से चालू हुई मणिपुर से और जैसे असम में पहुंची, तभी से यात्रा को बाधित करने की सोची समझी षड्यंत्र और एक प्लानिंग के साथ इसको किया गया। बाधाएं लगाई गई यात्रा के अंदर, राहुल जी को मंदिर जाने से रोका गया। और मैंने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार जिसकी हो, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीके से उन पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार और भाजपा असम में मिलकर जानबूझ के बाधाएं क्रिएट कर कर हिंसा का सहारा लेकर एक शांतिप्रिय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। जिस प्रकार से नेताओं के ऊपर एफआईआर की है, ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं, रिवेंज पॉलिटिक्स है। अगर आपको मुकाबला करना है तो चुनाव में लड़िए, लेकिन एक शांतिपूर्ण यात्रा, उसका नाम ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। और राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम लोग शांति से अपने रास्ते पर जा रहे हैं। उस रास्ते पे अगर बीजेपी जाती है, नड्डा जाते हैं तो ठीक है, राहुल जी जाते हैं तो आप बैरिकेड लगाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों पर एफआईआर कर कर जो दबाव की राजनीति है, आतंक की राजनीति है, टकराव की राजनीति है, उसको बढ़ावा देने का काम असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और बड़ा महंगा उनको पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, ना तो राहुल गांधी लड़ने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है, और हम सब लोग मिलकर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं जो जनता के जीवन को छूती हैं रोज़। लेकिन यात्रा को इस प्रकार से रोकना, अगर ऐसे ही नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर, अगर वो वहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के नेताओं पर इस प्रकार का आक्रमण करें, हिंसा का अंजाम दें या केस रजिस्टर करें, तो देश कहाँ जाएगा। और इसलिए खरगे जी ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री जी को कि वहाँ की सरकार को सचेत करें कि इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना से, एक बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता और पॉलिटिकली इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये वायलेंस को यूज़ करना, भाजपा के समर्थक आकर गाड़ियों को तोड़ें, रास्ते को रोकें, जाम लगा दें, और पुलिस और भाजपा मिलकर राहुल जी को जो रोकने की कोशिश कर रही है, उससे हमारी यात्रा को और बल मिल रहा है, उससे हमारे संकल्प को और ताकत मिल रही है, और मजबूती से जो शेष यात्रा है उसको लेकर जाएंगे। सर, आपको लगता है कि जो यात्रा निकाली है आप लोगों ने, फिलहाल तो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, उसका एक बड़ा इलाका कवर कर लिया आप लोगों ने, वहाँ पे रिस्पांस भी जो है मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बाहर निकल कर आए, नहीं मिलने दिया जाता उनसे। जिस दिन मंदिर वाला इंसिडेंट हुआ तब भी राहुल गांधी पास सड़क पर बैठे, मेघालय गए, अरुणाचल गए और मणिपुर गए। तो इन जगहों पर आप लोगों को लगता है कि ऑल्दो आप लोग कहते हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन एक जनता के मुद्दे आप लोग आ रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी राजनीतिक तौर पर चुनावों में इस बात का न्याय मिले? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्टेट, ऐसा रीजन रहा है जहाँ पे हमेशा कांग्रेस पार्टी। आप बताइए, इम्फाल मणिपुर में जो हालात पैदा हुए, वहाँ पे भी डबल इंजन सरकार है ना। वहाँ पर बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, हिंसा हुई, और पूरा क्षेत्र, जो पूरा राज्य है, वहाँ के लोग भयभीत हैं। उनको संभालने की, उनको उनके घावों पर मलहम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ की सरकार की है। लेकिन वहाँ पर उनकी बातों को सुनना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनका दुख बांटना, उनको सांत्वना देना, ये काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और इसलिए यात्रा की शुरुआत हमने मणिपुर से की और इम्फाल से करी थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 5 अलग अलग न्यायों की बात राहुल जी ने करी है, युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं, वो सब ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं।